नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंखों लाइव। अभी हम ग्राम पंचायत राज अमनी मानसिया पहुँचे हैं। यहाँ लोक कल्याण योजना एवं विकास पर चर्चा होगी, जन संवाद है। और यहाँ कमिश्नर साहब आ चुके हैं, जिलाधिकारी भी आ चुके हैं, डीडी साहब भी आ चुके हैं, एसपी साहब भी आ चुके हैं, एडीएम भी आ चुके हैं। कई पदाधिकारी इसमें उपस्थित है। और देखिए, चलिए आपको हम दिखाते हैं। जिलाधिकारी द्वारा कमिश्नर साहब को बुक देके स्वागत किए गए हैं। एसपी साहब को भी स्वागत कर रहे हैं, साहब को स्वागत किए हैं। मुखिया जी द्वारा ग्राम पंचायत अमनी द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को पुष्प देकर स्वागत करें। जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब को मुखिया जी द्वारा पुष्प देकर स्वागत करें। एडीएम साहब को मुखिया जी द्वारा पुष्प देकर स्वागत करें। बिंदुओं के तहत इनका चिन्हीकरण होता है, जो जीविका के ही ग्राम संगठन की दीदियों के द्वारा उनको चिन्हित किया जाता है। वैसे परिवार जो दाढ़ी व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जिनकी मासिक आय 5,000 से कम हो, उन परिवारों को इसके तहत चिन्हित किया जाता है। जीविका दीदियों के द्वारा ग्राम संगठन के कुछ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आपको अनुरोध करता हूँ सर। धन्यवाद। आज के इस जन संवाद कार्यक्रम में और खास करके खगड़िया जिला के मानसिक प्रखंड के अमनी पंचायत के पावन अवधि पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और हमारे साथ यहाँ उपस्थित जिला पदाधिकारी खगड़िया, पुलिस अधीक्षक खगड़िया, अन्य जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण, अमनी पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण और सबसे महत्वपूर्ण इस पंचायत के और आसपास के क्षेत्रों से यहाँ आए, यहाँ एकत्रित यहाँ की जो विशाल जनसमूह और सभी लोगों ने जो अपनी अपेक्षाओं का यहाँ उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है, उन सभी लोगों को, विशेषकर हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ जो यहाँ मौजूद हैं और खास करके हमारे भाई इस क्षेत्र के, आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए, इस जन संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मैं विशेष रूप से अपने हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जैसा डीएम साहब ने पहले भी बताया, आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अवसर भी दिया कि आप अपनी समस्याओं को बताएं। मेरी जानकारी में संभवतः यह पहला मौका है कि हर एक सुदूर क्षेत्र में भी जाकर वहाँ राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में, चाहे वो सभी विभागीय पदाधिकारी के माध्यम से, पैम्फलेट वितरण के माध्यम से, आपके आसपास लगे बैनरों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, आपको हर एक योजना की बारीकी से जानकारी दी जाए। मुझे विश्वास है, हालांकि मैं देख करके यहाँ निश्चित रूप से अचंभित हूँ, यहाँ लोगों को बहुत गहराई से जानकारी है योजनाओं के विषय में, ये बहुत खुशी की बात है। और विशेष रूप से जिनको भी थोड़ी भी जानकारी का कहीं अभाव है या नहीं है, या कहीं जानकारी में कुछ कमी है, उनको भी यह अवसर है कि वो जानकारी प्राप्त कर। जो भी सुझाव दिए गए हैं उनको पूरी तरीके से नोट किया गया है। आपके जो भी आवेदन आए हैं या आने वाले हैं उनको भी एकत्रित किया जाएगा। डीएम साहब के स्तर से उन सभी आवेदनों को अलग अलग विभागवार बांटा जाएगा। हर विभाग, यदि वो जिला स्तर से उस समस्या का समाधान होना संभव है तो जिला स्तर से उसकी समाधान की
कोशिश की जाएगी। यदि उन योजनाओं को कहीं राज्य सरकार के स्तर से भी, एक हो सकता है कि वो पॉलिसी मैटर हो, राज्य सरकार के स्तर से उसका निपटारा किया जाना हो, तो राज्य सरकार के पास भेज करके उन योजनाओं को पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के दिशा में अनुरोध किया जाएगा यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा। तो राज्य सरकार का ये भी मुख्य उद्देश्य है कि पूरा हर जिले में, हर जिले के सुदूर क्षेत्र में वहाँ के लोगों को यदि जो उनकी समस्या है या सुझाव है उनका भी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। और तीसरा और एक उद्देश्य है कि हर स्थान की एक अपनी विशेषता है। जैसे आप लोगों ने बताया, ये जो क्षेत्र है यहाँ जल जमाव की समस्या है, क्योंकि ये खास करके बारिश के कारण, बाढ़ के कारण फसल की जो स्थिति है यहाँ पे चौर क्षेत्र ज़्यादा है। वैसे में यहाँ पर खेत है वो भी पानी में कहीं कहीं डूबे रहते होंगे, रास्ते हैं, पहुँच पथ है, लोगों ने बताया कि डूबे रहते हैं। तो क्षेत्र विशेष की अपनी समस्या है। उन समस्याओं के बारे में भी सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर उनका समाधान बेहतर तरीके से और कारगर तरीके से कर सकने में सफल हो, यह भी उद्देश्य है। मैं सुन चुका हूं आप लोगों को और आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आप जो समस्या से ग्रसित हैं उनके विषय में भी आपने बताया है और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी कई एक जो रास्ते राज्य सरकार ने तय किए हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे कि भूमि विवाद से संबंधित भी विषय बताया गया, आप सभी लोगों को बताया भी जा चुका होगा कि राज्य सरकार के स्तर से हर शनिवार को थाना स्तर पर, जहां अंचल पदाधिकारी की अध्यक्षता में उसका निपटारा किया जाता है। अगर उनके स्तर से निपटारा नहीं होता है तो पाक्षिक रूप से हर एक 15 दिन पे उसको अनुमंडल स्तर पे उस समस्या का निदान किया जाएगा और वहां भी अगर संभव नहीं होगा तो जिला पदाधिकारी और एसपी साहब के स्तर से उसका समाधान निकाला जाएगा। तो ये आप सभी लोग निश्चिंत रहें कि आपकी समस्या है उसके संबंधित समाधान की पूरी तरीके से तत्परता सरकार के उद्देश्य में एक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार संभवतः ये पहला राज्य होगा जहाँ ऐसा है, ये व्यवस्था कायम की गई कि अगर आपकी कोई शिकायत है, जहाँ की जमीन से संबंधित बहुत सारी शिकायतें बात कही गई और बहुत शिकायतें आप देखेंगे कि सरकार के स्तर से नहीं, आपको आपके ही कोई संबंधी होंगे, फरीक होंगे, गोतिया होंगे या उनसे जो कहीं पर हो सकता है पारिवारिक जमीन बंटवारा विवाद या कोई अन्य समस्या, कहीं रास्ते का, कहीं अतिक्रमण का, ये संभव होगा। वैसे में भी सरकार ने, राज्य सरकार ने विशेष रूप से भूमि विवाद निराकरण एक अधिनियम 2009 लागू किया, जो कि बहुत बार ऐसा होता था, लोग टाइटल सूट पे जाते थे, बहुत समय लग जाता था, लेकिन उसको DCLR के स्तर से और तुरंत आप देंगे 2 महीने में उसका समाधान होगा। यदि आप संतुष्ट हैं तो बेहतर है, नहीं संतुष्ट हैं तो आप कमिश्नर के यहाँ अपील दायर कर सकते हैं, समाधान आपको जरूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई समस्या है तो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं और आपके जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। अनुमंडल के भी अपीलीय प्राधिकार जो हैं वो DM साहब है और जिला लोक शिकायत के अपीलीय प्राधिकार आयुक्त हैं। उन सभी लोगों के पास भी आप जा करके और अपनी अपील कर सकते हैं और वहाँ आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखें कि राज्य सरकार के द्वारा अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है या जन्म होने से पहले की भी तैयारी, जैसे प्रसव पूर्व जांच 4 बार होगा और हर जिला अस्पताल में या अन्य जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ किया जाएगा और वो उसके बाद जन्म होगा, जननी सुरक्षा योजना के तहत उनको लाभान्वित किया जाएगा 1400 रुपये से। उसके अलावा कन्या उत्थान योजना के माध्यम से या अन्य सभी, जैसे कि अगर स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है कोई भी बच्चा, तो उसको मध्याह्न भोजन के माध्यम से निःशुल्क सुविधा जो दी जाती है, पुस्तकों के वितरण के संबंध में, पोशाक के माध्यम से, साइकिल योजना के माध्यम से, इन सारी योजनाओं से। और अंत में जब वो पढ़ जाता है, पढ़ने के बाद और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, लोन में उसको बहुत दिक्कत होती है बैंकों के माध्यम से या कुछ ऋण देना पड़ता है, तो वहाँ भी सरकार जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कि ताकि उसको उच्च शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो, वो 7 साल के बाद उस राशि को वापस करनी होती है।
लड़कियों के माध्यम से तो मात्र 1% ब्याज और पुरुषों के माध्यम के विषय में मात्र 4%। एक तरीके से लड़की या दिव्यांग जन के लिए भी 1% ब्याज वो लगभग निःशुल्क ही है। सरकार का ये भी कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करके नौकरी पाने के लिए प्रयासरत रहें। आप में अगर क्षमता है तो आप आईए करने के बाद खुद अपना रोजगार भी देख सकते हैं, या अगर आपकी पारिवारिक स्थिति यही है कि आप चाहेंगे कि हाँ आपको इंटर करने के बाद अपना नौकरी करना है, उसके लिए भी सरकार ने आपको एक सेल्फ हेल्प अलावेंस के माध्यम से 2 साल तक निःशुल्क 1000 रुपये की सहायता, ताकि आप अपने माँ बाप को परेशान न करें। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको मदद करने के लिए आपको 1000 रुपये प्रति माह 2 साल तक दिया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो शुभारंभ किया, उसके माध्यम से उन्होंने आप में वो क्षमता विकसित करने का प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति रोजगार पाने वाला नहीं बने बल्कि रोजगार देने वाला बने। वो इसलिए कि आपको 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा तुरंत दिया जाता है, 5 लाख रुपया तो आपको वापस नहीं करना है पूरी तरीके से सब्सिडी, और 5 साल भी बहुत लंबे अवधि के बाद आपको निःशुल्क मतलब बिना ब्याज के आपको वापस करना है। तो सरकार हर तरीके से चाह रही है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। बहुत आप देखेंगे आपको स्वास्थ्य में अगर आप बीमार हैं तो उसके इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से, लेकिन बहुत लोग चिंतित ये भी रहते हैं कि हमें कार्ड नहीं है तो हम कैसे अपना इलाज कराएंगे। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के माध्यम से अगर आप बहुत गंभीर बीमारी से आक्रांत है तो सरकार आपको निःशुल्क इलाज की सुविधा दे रही है। या बाल हृदय के योजना के माध्यम से अगर बच्चों में जैसे हृदय में छेद वगैरह, उसके लिए भी निःशुल्क उनके सर्जरी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। आवास के भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों के द्वारा कहा भी गया है, हम लोग इमीडिएटली डीएम साहब ने उसका संज्ञान लिया है, हम लोगों ने बात की है, तो उसमें आओ कि उसका संबंधित वीडियो जाएंगे, देखेंगे, और वहाँ पे अगर सही में आप पूरी तरीके से जरूरतमंद होंगे तो मुख्यमंत्री योजना के तहत आपको आवास योजना के तहत आपको लाभ मुहैया कराया जाए। सभी आपकी समस्याएं विशेष रूप से हमने भी नोट किया है और मैं रखा हूं नोट करके, जैसे पशु चिकित्सालय की मांग की गई, मध्य विद्यालय के जमीन का भवन जर्जर होने और उसका पुनः निर्माण करने की बात की गई, राजकीय नलकूप वगैरह, कृषि सिंचाई का किस तरीके से व्यवस्था किया जाए उसकी बात कही गई। और जैसे बहुत बार ऐसा हुआ कि ज़मीन का जो लगान अपडेशन वगैरह में किया गया है उसका अपडेट नहीं, लेकिन उसके अपडेट की व्यवस्था की गई है, फिर भी अगर कहीं कोई शिकायत है उसके संबंध में भी नोट किया गया है। बीज वितरण से संबंधित उसकी गुणवत्ता में बेहतर बीज का वितरण हो उसके बारे में, पर्चा और दखल देहानी से संबंधित आपने समस्याएं उठाई हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र के विषय में भी समस्या आपके द्वारा उठाई गई। उसके बाद कभी कभी लोगों के द्वारा बताया गया, कुछ लोगों के द्वारा कि शराब लोग पी करके और वो जो है सो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, उसको हम लोग तुरंत छोड़ देते हैं। छोड़ने के ऊपर में सरकार का भी है कि उनसे जुर्माना लेकर के छोड़ा जाता है पहली बार, और अगर वो जुर्माना का भुगतान नहीं करेंगे, अगली बार अगर पकड़े जाएंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ छोड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद एक अधिप्राप्ति से संबंधित भी है। मैं सभी लोगों से, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, और मैं सभी पैक्स जो भी होंगे इस पूरे जिला में उनसे मैं आग्रह करूंगा कि पैक्स के अध्यक्ष जब आपका धान लें तो धान के बाद आपको जरूर रसीद दें। रसीद आप प्राप्त कर लीजिए। अगर एक बार आप उसे रसीद प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो भुगतान नहीं करते हैं, वो साक्ष्य के साथ आप हमारे पास आए, डीएम साहब के पास जाएं। आपको निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो पैक्स कहीं हम लोगों से बाहर नहीं जाएगा और आपसे भी बाहर नहीं जाएगा, वो आपको भुगतान करेगा। इसलिए सभी लोगों को जो भी आपने धान का वितरण पैक्स के माध्यम से आदि प्राप्ति के लिए आपने किया है, आपकी राशि का भुगतान। एक बहुत अच्छी बात, खेल के मैदान के संबंध में, खेल का मैदान विकसित हो और वहाँ जाने वाला पहुँच पथ
वो भी हो विकसित, उसके संबंध में भी बात बताई गई है। निश्चित रूप से ये बहुत सही बात है। हम लोग चाहेंगे कि बच्चों को सारी सुविधाएं मिले और उसके लिए क्या प्रयास हो ये भी किया जाएगा। खाद के लिए भी बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है। जिला कृषि पदाधिकारी भी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि खाद की समस्या आगे न रहे। निश्चित रूप से उसका प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कहीं जहां भी सड़क की समस्या है, सड़क से संबंधित अगर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की समस्या है तो RWD के माध्यम से या पथ निर्माण विभाग के माध्यम से निश्चित रूप से उसको देखा जाएगा। और अंत में DM साहब ने आपको बताया है कि कंट्रोल रूम है जहां पर आप अपनी समस्याओं को बेझिझक रख सकते हैं और उनका नोट किया जाएगा और DM साहब और SP साहब के संज्ञान में वो बातें लाई जाएंगी। SP साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें बता दी और उन्होंने आपको एक तरीके से विश्वास दिला दिया कि आप कहीं भी हैं, कोई समस्या 112 आप डायल कर दीजिए, पुलिस आपके पास। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि 20 मिनट सरकार ने तय किया है। इस जिले में अभी तक प्रयास यही रहा है कि 15 मिनट के अंदर में पुलिस आप तक पहुँच जाए। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अंत में आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए, और मैं आपको एक बताऊंगा, आप लोग जो है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अपनी समस्याएं कह रहे हैं। मैंने देखा है समस्याएं पहले दूर में थी, आज वो घर के अंदर आ गई। आपको पानी नहीं मिलता था, कहीं पर दूर गांव में या जवार में पानी नहीं मिलता था, अब वो पानी घर तक आ गया। घर में नल आपका खराब है तो आप शिकायत करने आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं रहेगी। समस्या तो घर के अंदर भी आएगा। तो एक घर में आ गया तो उसके कमरे तक समस्या होगी कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक कहीं ना कहीं कोई बाधा आ गई। तो समस्या लेकिन कहां से कहां थी, बड़े क्षेत्र में समस्या थी, उसको हम लोगों ने हल करते करते उसको आपके घर तक पहुंचा दिया। मैं 2 शब्दों में कहूंगा, आज देखिए बिजली में हर जगह बिजली की सुविधा होगी, समस्या भी उसी तरीके से कम हुआ। मैं आपको 2 शब्दों में खाली कहना चाहता हूं, हम लोगों का या राज्य सरकार का जो प्रयास रहा है कि कहां पहले चिराग मयसर नहीं था शहर के लिए, कहां पहले चिराग मयसर नहीं था शहर के लिए, आज हमने, राज्य सरकार ने अपने प्रयास से तय कर दिया है चिराग हर घर के लिए। धन्यवाद।